नमस्कार दोस्तों, मेरे स्क्रीन के चारों तरफ आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे। वो चेहरे जिनमें से कुछ को आप पहचानते होंगे। ये चेहरे बीजेपी नेताओं के चेहरे हैं। इनमें कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई हारा हुआ नेता है, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। कॉमन क्या है? ये सब के सब हेट स्पीच के एक्सपर्ट हैं। हेट स्पीच के एक्सपर्ट इन चेहरों का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि बीते कुछ दिनों से हेट स्पीच की वजह से दुनिया भर में भारत की जगहंसाई हो रही है। भारत को लेकर दुनिया के कई देशों में तीखी प्रतिक्रिया है और इस बीच बेचैनी बीजेपी में भी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। केंद्र सरकार की तरफ से कई देशों के राजदूत उन दो प्रवक्ताओं से पल्ला झाड़कर दुनिया के देशों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्रिंज एलिमेंट थे। लेकिन ये चेहरे, क्या ये भी फ्रिंज एलिमेंट है? ये चेहरे जिनमें कोई मंत्री भी है, ये चेहरे जिनमें कोई सांसद भी है, क्या ये फ्रिंज एलिमेंट है? इनके बयानों का अगर आप बयानों को खंगालेंगे, गूगल पर अगर इनके नाम को सर्च करेंगे, 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल की इनकी राजनीति को समझेंगे, इनके बयानों को निकालेंगे, तो लगेगा ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। सब के सब हेट स्पीच के एक्सपर्ट हैं। आज दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी है। उस खबर के हवाले से पहले कुछ जानकारी और उसके बाद विस्तार से कि ये सब जो चेहरे हैं इनकी हकीकत क्या है। ये वो चेहरे जो अपने बयान देकर देश में नफरत का माहौल पैदा करते हैं, जिनके लिए न गांधी मायने रखता है, न देश की धर्मनिरपेक्षता मायने रखती है, जिनके लिए गोडसे मायने रखता है, जिनके लिए मुसलमानों के प्रति नफरत मायने रखता है, जिनके लिए कट्टरता मायने रखती है। भास्कर ने क्या खबर छापी है, उस खबर का विस्तार मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। भास्कर ने एक खबर छापी है कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक्शन। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई, 27 को हिदायत दी। सुजीत ठाकुर ने यह खबर लिखी है, भास्कर के करस्पॉन्डेंट। और इसमें बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है कि धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की बीजेपी नेतृत्व ने पहचान की है और 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लें। आज बीजेपी को यह करना पड़ रहा है। अगर यह खबर सही है तो क्यों करना पड़ रहा है? आप बीते 3 दिनों से देख रहे होंगे दुनिया के कई देशों में भारतीय उत्पादों के बायकॉट की मुहिम चल रही है। दुनिया के लगभग 8 और 9 देशों ने, मुस्लिम देशों ने भारतीय राजदूतों को बुला बुलाकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कतर जैसे देश ने भारत से माफी मांगने को कहा है। भारत के मित्र देशों ने भी इस पर तल्ख प्रतिक्रियाएं जताई हैं। उसी का नतीजा है कि बीजेपी अब अपने हेट स्पीच एक्सपर्ट की पहचान कर रही। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह रस्म अदायगी है या वाकई बीजेपी इनकी नकेल कसने वाली है? इसी को समझना है। इनमें कौन कौन से चेहरे हैं खबर के मुताबिक, फिर मैं विस्तार बाद में, क्यों इनकी अहमियत है और क्यों इन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती और क्यों हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, यह भी बताऊंगा। इसी में खबर है कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद बीजेपी एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। 5200 बयान इन लोगों के गैर जरूरी थे, नफरती रहे होंगे, कट्टर हिंदुत्व के पक्षधर वाले रहे होंगे, मुसलमानों के प्रति जहर घोलने वाले रहे होंगे। खैर, 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 2700 बयान इन्हीं लोगों के। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। भाजपा के ये नेता जो हेट स्पीच देते रहे, उनमें नाम है अनंत कुमार हेगड़े, शोभा करंदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत रॉय, प्रताप सिम्हा, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम और कुछ नेता रहे होंगे जिनका नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन 27 की पहचान बीजेपी ने की है और बीजेपी को चिंता है कि जिस ढंग से कुवैत में, कतर में या कुछ मुस्लिम देशों में
जो वहां के सुपर स्टोर्स हैं, वहां से भारतीय प्रोडक्ट को जिस ढंग से हटाया जा रहा है, या भारतीयों को जिस ढंग से भारतीयों में बेचैनी है, एक तरह की आशंका है कहीं वो मुश्किल में ना पड़े, उसकी वजह से बीजेपी सचेत और सतर्क है। और इसीलिए बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता को जो बीजेपी के बिहाफ में चैनलों पर जाते रहे, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह दिया। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। शायद दुनिया की पहली ऐसी पार्टी बीजेपी होगी जो उसके अधिकृत प्रवक्ता, जिन्हें निकाला भी बीजेपी ने अधिकृत चिट्ठी जारी करके, पार्टी महासचिव की तरफ से निकाला गया या बयान दिया गया, उन प्रवक्ताओं को कहा कि यह फ्रिंज एलिमेंट। देश की दुनिया की पहली पार्टी बीजेपी है जिसके प्रवक्ता ही फ्रिंज एलिमेंट है। और सालों बाद बीजेपी को एहसास हुआ उस मजबूरी में। लेकिन फिलहाल इस खबर की बात, अब इस खबर में जो चेहरे हैं, और यह इसलिए हुआ कि कई देश, कुवैत, कतर, ईरान, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, लीबिया, इंडोनेशिया, मालदीव, जॉर्डन, बहरीन, अफगानिस्तान, चलिए अफगानिस्तान को कह सकते हैं वहां तालिबान है, पाकिस्तान को कह सकते हैं दुश्मन देश है, हर देश से ऐसे 8-10 देशों से तल्ख प्रतिक्रिया आई है। उसका नतीजा है, अब आते हैं ये जो हेट स्पीच के एक्सपर्ट हैं, इनके चेहरे। और सरकार के लिए जो मैंने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, एक तरफ मोहन भागवत के अच्छे अच्छे बयान, मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास वाला बयान, और उसके बाद इन सब की करतूत, इनके बयान और इनका कुछ न बिगड़ना। सबसे पहले किसकी बात की जाए इन चेहरों में? प्रज्ञा ठाकुर की करते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी, जो चुनाव जीती भोपाल से, सांसद हैं। चुनाव के दौरान उनके बयान, महात्मा गांधी पर उनके विचार, महात्मा गांधी की तुलना में उनके कातिल गोडसे को देशभक्त बताना और यह कहना देशभक्त थे और रहेंगे। और जब वो बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर का वायरल हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था चुनाव के दौरान, 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब बहुत बवाल हुआ, प्रज्ञा सिंह को माफी मांगनी पड़ी, माफी भी औपचारिकता थी, तो प्रधानमंत्री ने कहा उनका बयान घृणा के लायक है, उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मन से मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यह प्रधानमंत्री ने कहा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कुछ बिगड़ा नहीं। 1-2 समिति, ऐसी संसदीय समिति होती है जिसमें उन्हें नहीं रखा गया, या रखा गया बाद में हटाया गया। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट कहां किस बस्ते में है किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ महीनों बाद संसद में फिर प्रज्ञा सिंह ने वही बातें दोहराई, गोडसे को देशभक्त कहा। क्या बिगड़ा आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर का? क्या बिगड़ गया? प्रधानमंत्री ने मन से माफ भी नहीं किया, उनके बयान को घृणा के लायक भी माना। प्रधानमंत्री के इस बयान को अब कैसे समझें? और प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जब यह बयान दिया था तो कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया था, जिसमें बीजेपी के 6 बार के सांसद कर्नाटक से और मोदी की पिछली सरकार में एनडीए 1 में केंद्रीय मंत्री रहे अनंत हेगड़े ने स्वागत किया था। अनंत हेगड़े भी वैसे ही चैंपियन है। तो ऐसे बीजेपी ने अगर खुद 27 नेताओं की लिस्ट बनाई है तो देखने की बात है बाकी कौन कौन है। और एक से एक चैंपियन है। अनंत हेगड़े कर्नाटक से 6 बार के सांसद, जिक्र किया मैंने, पिछली सरकार में मंत्री। उनके बयान और उनके नाम आप सर्च करें, अनंत हेगड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, गूगल में सर्च करें, उनके सिर्फ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट निकलेंगे। कट्टर हिंदुत्ववादी, मुसलमानों के खिलाफ, एक धर्म को टारगेट करने के लिए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच खाई चौड़ी करने वाले बयान, और ऐसे ऐसे बयान जो महात्मा गांधी के खिलाफ हो। उनका बयान जिसमें वो कहते हैं महात्मा गांधी ने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी, स्वतंत्रता का आंदोलन, महात्मा गांधी का आंदोलन नाटक था, प्रायोजित था, अंग्रेजों से मिली भगत थी। ऐसे बयान अनंत हेगड़े दे चुके हैं। उस बयान के बाद भी अनंत हेगड़े की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि दूसरी सरकार में मंत्री नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, हेट स्पीच की अगर बात करते हैं, अनंत हेगड़े ने कहा था, एक कुख्यात बयान है अनंत हेगड़े का, जब वो मंत्री थे जनवरी 2019 में, उन्होंने कहा था अगर कोई हिंदू लड़की को कोई छूता है तो वो हाथ बचना नहीं चाहिए। ये अनंत हेगड़े ने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा हमें अपने समाज की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचना चाहिए। अब हमें अपनी जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई हाथ हिंदू लड़की को छूता है वो हाथ बचना नहीं चाहिए। संविधान, धर्मनिरपेक्षता पर भी बात चोट की उन्होंने, और ये कहा कि हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन संविधान कई बार बदल चुका है, भविष्य में भी बदल सकता है। हम संविधान बदलने के लिए और इससे बदले। जो आदमी संविधान को नहीं मानता,
जो संविधान बदलने की बात करता है वो मोदी सरकार में मंत्री रहा, अभी भी मोदी सरकार में मंत्री भले ना हो लेकिन बीजेपी का सांसद है, और जो कहता है जो हाथ हिंदू लड़की को छूता है वो बचना नहीं चाहिए, उसे पता नहीं है अनंत हेगड़े को। तब भी कुछ लोगों ने, तहसीन पूनावाला एक कांग्रेस समर्थक है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ट्वीट किया कि मैंने छुआ, हक करते हुए तस्वीर डाली, बताओ क्या करोगे। उनकी पत्नी वाइफ है, लेकिन उनकी पत्नी हिंदू है। लेकिन सबसे बड़ी बात, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, बीजेपी के दो मुस्लिम चेहरे। एक अभी शाहनवाज हुसैन बिहार में मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मंत्री हैं। हालांकि उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, आगे उनका भविष्य क्या होता है, लेकिन दोनों की पत्नियां हिंदू हैं। तो पहले तो जब आप कहते हैं कोई हाथ हिंदू लड़की को छूता है, मुस्लिम के लिए है, उसे बचना नहीं चाहिए, तो ये आपकी पार्टी के दो ऐसे हैं जिनकी पत्नियां हिंदू हैं। तो शुरुआत कहां से करना चाहते हैं, देख लीजिए। ये ऐसे अनंत हेगड़े, उसके बाद हेट स्पीच के और एक्सपर्ट, और ये सारे एक्सपर्ट अपने बयानों की वजह से देश में माहौल खराब करने के जिम्मेदार हैं, और प्रधानमंत्री मूक दर्शक है। इस पर घंटों सबूत के तौर पर, तथ्य के तौर पर बात की जा सकती है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह, जेपी नड्डा तमाशबीन है, साइलेंट रहते हैं। कल इस पर एडिटोरियल लिखा गया इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, लेकिन फिर आते हैं साक्षी महाराज, 5 बार के लोकसभा सदस्य, अपने बयानों के लिए कुख्यात, नफरत के अलावा कुछ बोलते नहीं, उनकी जुबान से जहर के अलावा कुछ निकलता नहीं। कुख्यात बयान उनका पहले का स्क्रीन पर आपको लगा रहा हूं, जो 2018-17 में ही देना शुरू किया था। अयोध्या, मथुरा, काशी को छोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ो, दिल्ली की जामा मस्जिद को तोड़ो, यह बयान दिया था उन्होंने आज से करीब 4 साल पहले। और उसके बाद अभी भी जब ज्ञानवापी का जिक्र आया, ज्ञानवापी, शिवलिंग और ये सब विवाद जब पैदा हुए, तो इनके बयान शुरू हो गए कि जामा मस्जिद की खुदाई होनी चाहिए। ये सांसद है, जामा मस्जिद की खुदाई करेंगे, कल को ये लाल किला और कुतुब मीनार की खुदाई करेंगे, ये सांसद हैं बीजेपी के। ये हेट स्पीच के ऐसे एक्सपर्ट हैं कि उन्नाव कांड में जो आरोपी था बीजेपी का विधायक कुलदीप सेंगर, उससे जेल में मिलने चले गए थे, उन्हें महान शख्सियत घोषित कर दिया था। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, आपराधिक इतिहास कहने को भगवा चोले में, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत तरह के आरोप इल्जाम, लेकिन उनका बयान हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ, हर वक्त देश की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, हर वक्त देश के उस तहजीब और संस्कृति के खिलाफ जिस संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते। ये हैं साक्षी महाराज। उसके बाद आते हैं मेघालय, अरुणाचल के गवर्नर रहे तथागत रॉय, बीजेपी के बड़े नेता, बंगाल से आते हैं। गवर्नर रहते हुए तथागत रॉय ने कश्मीरियों को लेकर एक बयान दिया था, बहुत चर्चित और कुख्यात बयान था, हालांकि उनके बयान बार बार आते रहे। इस बीजेपी सरकार में ही है कि गवर्नर के पद पर रहते हुए भी संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर कोई कुछ बोल सकता है। तथागत रॉय का कुख्यात बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीरियों और कश्मीर के सामान का बॉयकॉट करें। गवर्नर ऐसा कह सकता है, कहा उसने, तथागत रॉय ने, और उनके हर बयान ऐसे विवादास्पद हैं। हालांकि उन्होंने एक सेना के किसी अधिकारी के ट्वीट का जिक्र करते हुए कहा था, लेकिन यही कहा हर कोई कश्मीर का हल चाहता है, कश्मीर से आने वाले सामानों को बहिष्कार करना चाहिए। ये समझिए जरा, ये तथागत रॉय है। उसके बाद संगीत सोम, उस लिस्ट में, बीजेपी के लिस्ट में वो भी है, कुख्यात विधायक, यूपी के सरधना के, इस बार चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान ने हरा दिया। लेकिन संगीत सोम, यूपी में जो दंगे हुए थे तब भी उनकी भूमिका अहम थी। यूपी में दंगों के दौरान संगीत सोम ने कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल किए थे 2013 में, जो कहीं दूसरे मुल्क का था, अफगानिस्तान का था। और संगीत सोम का भी एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि 2092 में बाबरी, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं 1992 में बाबरी की तरह 2022 में ज्ञानवापी भी ध्वस्त करेंगे। ये संगीत सोम है जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम 1992 में जैसे हमने बाबरी ध्वस्त किया, वैसे 2022 में ज्ञानवापी ध्वस्त करेंगे। यह अलग बात है कि बाबरी ध्वस्त के मामले में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आडवाणी, जोशी, उमा भारती सब अदालती कार्रवाई में मुकर गए कि ध्वस्त करने में उनकी कोई जिम्मेदारी थी, कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी में वो शामिल थे, क्योंकि उन्हें लगा कि स्वीकार करेंगे तो जेल जाएंगे। सब गर्दन बचाकर वहां से बाहर निकले कि हम तो तमाशबीन थे, आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, हमारे नियंत्रण में कुछ नहीं था, भावनाओं का विस्फोट था। और यह संगीत सोम,
ये अभी से ज्ञानवापी को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। क्या इनके खिलाफ बीजेपी एक्शन लेगी और क्या बीजेपी का स्टेटेड पोजीशन है, कौन बताएगा। इसी तरह से शोभा करंदलाजे कर्नाटक सरकार में मंत्री रही हैं, अभी केंद्र सरकार में कृषि और कल्याण राज्य मंत्री हैं। इनके बयान में गूगल सर्च कर लीजिए, इनके भी बयान मिलेंगे। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के बीच जो दीवार है वो दीवार लगातार खड़ी होती रहे, हिंदू मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण रहे, ऐसे ही इनके भी बयान है। एक बयान है, एक कुख्यात विधायक है हैदराबाद के गोशा महल इलाके से, बीजेपी के टी राजा सिंह। उनकी पूरी पहचान यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया पर यही है कि वो नफरती हैं, जहरीले हैं। उनके हर बयान में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, भगवा चोले में हर वक्त दिखते हैं और हर वक्त ऐसे बयान देते हैं गाए बगाए। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय में उन्होंने, जब राम मंदिर का ये सब चल रहा था, अयोध्या में मंदिर बनाने के बाद जब कोर्ट का फैसला नहीं हुआ था, तो ये भी कहा था जो लोग राम मंदिर बनाए जाने का विरोध करते हैं हम उनका सिर काट देंगे। ये एक बयान नहीं है, ये लंबी लिस्ट है ऐसे लोगों की जो अपने ऐसे ही बयान देते रहते हैं। साक्षी महाराज का जिक्र करते हुए एक बात भूल गया। साक्षी महाराज का एक चर्चित बयान है जिसमें साक्षी महाराज ने कहा अब तक 40 लाख मुसलमानों का कत्ल 2021 में कहा, सितंबर में न्यूज़ 18 की ये खबर है जिसमें उन्होंने कहा अब तक 40 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है। कोई मुसलमान हो तो कान खोलकर सुने, 40 लाख मुसलमान किसी आरएसएस बजरंग दल ने नहीं मारे, बल्कि कलमा पढ़ कर मौलवियों ने मरवाए हैं। उन्होंने कहा कि ताजिए में कहते हैं हाय हुसैन हम न हुए, हुसैन का कत्ल करबला की धरती पर कुरान की आयतें पढ़ कर किया। ये लोग तालिबानी सोच के हैं, धरती के दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से भगा दिए गए तो हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान भगा दे तो समुद्र में डूब मरने के अलावा कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान स्वतंत्र रहे, आनंद में रहे, इसके लिए प्रदेश में योगी मोदी का रहना जरूरी है। योगी मोदी का रहना जरूरी है, ये आपकी राजनीतिक राय है, आपका राजनीतिक तौर पर हक है कहने का, कैंपेन करने का, लेकिन ये कहना, इस तरह के बयान देना। ऐसे ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार जनसंख्या नियंत्रण के बहाने मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ऐसे कुख्यात बयान गिरिराज सिंह देने के लिए चर्चित रहे। 2014 के चुनाव में कहा जाता है शहनवाज हुसैन हार ही इसी वजह से गए, जीतते जीतते हार गए भागलपुर से, गिरिराज सिंह के उस बयान की वजह से, क्योंकि ऐसे माहौल में उन्होंने बयान देकर ध्रुवीकरण की कोशिश की, शहनवाज हुसैन को उल्टा पड़ा। तो गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री है बाकायदा। तो ऐसे किस किस का जिक्र करें? ये फ्रिंज एलिमेंट जो केंद्र में कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई राज्य में कहीं मंत्री है, किसका किसका जिक्र करें? क्या ये सारे के सारे फ्रिंज एलिमेंट हैं? कौन जवाब देगा और इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब बीजेपी ने अगर कहा है तो ये देखना है कि क्या वाकई बीजेपी इनको नसीहत देती है और उन नसीहतों का कोई फर्क पड़ता भी है क्या, और किसको किसको फ्रिंज एलिमेंट कहें। प्रधानमंत्री मोदी तो खुद ही भाषण दे देते हैं जब जरूरत पड़ती है चुनाव में वोट की, तो ये भाषण देते हैं कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं दंगाई। अमित शाह खुद कह देते हैं शाहीन बाग में इतनी, माफ करें, बाबरपुर में इतनी जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग में करंट लगे। केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर चुनावी रैली में मंच से कहते हैं गोली मारो सालों को। तो क्या फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा तय होगी? गोली मारो सालों को कहना, और संयोग देखिए जिस दिन अनुराग ठाकुर ने कहा था दिल्ली की एक सभा में, उसी दिन या अगले दिन शाहीन बाग में पिस्तौल लेकर एक शख्स पहुंच भी गया था, पुलिस ने उसे दबोचा था। तो किसको फ्रिंज एलिमेंट कहें? अनुराग ठाकुर तो केंद्र में मंत्री हैं, सूचना प्रसारण। कौन फ्रिंज एलिमेंट है और कौन फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, और फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है? मैं भी गूगल पर सर्च कर रहा था, तरह तरह की परिभाषाएं, बाहरी किनारे पर रहने वाला या बाहरी तत्व। लेकिन कल मैंने देखा दिलीप मंडल ने, दलित चिंतक है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा फ्रिंज एलिमेंट लंपट तत्व। अतुल चौरसिया ने कुछ लिखा छुटभइये तत्व। तो इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं मिला, लेकिन यही मान लीजिए, छुटभइये तत्व, बाहरी तत्व, जो भी है जिनसे आप पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन किन किन से पल्ला झाड़ेंगे? और जो सत्ता में सीधे तौर पर है या जो सरकार में सीधे तौर पर है, राज्य की सरकार में, पार्टी में सीधे तौर पर है, उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कहना यह बड़ी बेशर्मी का सबूत है कि आप सीधे तौर पर
अपने इस बाह को काट कर फेंक दे और कहीं मेरा था ही नहीं, मैं तो ऐसा ही बिना बाह के। ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति क्यों आई कि बीजेपी को झुकना पड़ा इस तरह से कि प्रवक्ता को निकालना पड़ा? और सरकार की ऐसी स्थिति क्यों आई कि सरकार के नुमाइंदों को विदेश में छोटे छोटे देश उन्हें तलब कर रहे हैं, कतर और कुवैत जैसे देश उन्हें तलब कर रहे हैं और उनसे सफाई और माफी मांगने को कह रहे हैं, और वहां राजदूत हमारा जाकर कह रहा है जिसे निकाल दिया गया पार्टी से, वो फ्रिंज एलिमेंट थे, सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं। सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है, सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये दल के प्रवक्ता सरकार के पक्ष में ही चैनलों पर जहर घोलते हैं। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और आप सबकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि आप सब फ्रिंज एलिमेंट को पहचानें और फ्रिंज एलिमेंट होने से बचें, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, मीनारों के नाम पर, हनुमान जी की मूर्ति के नाम पर, शिवलिंग के नाम पर कुछ ऐसा होता रहे जिससे चुनावी पिच तैयार होती रहे, जिससे मोदी की सत्ता की बुनियाद मजबूत होती रहे और इमारत इतनी ऊंची हो कि 2024 में भी मजबूती से वापसी हो। तो ये सब उसी के लिए पटकथा जाने अनजाने में लिखी जाती है, और जब बवाल होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह दिया जाता है। और अगर वाकई फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन चेहरों की पहचान हुई है, तो देखना है कि क्या ये चेहरे अपनी जुबान पर नियंत्रण रखेंगे। नमस्कार।